Hello and welcome to YouTube channel Physics by Munish Sharma. I am Munish Sharma, lecturer in physics, Department of Higher Education, Government of HP. In our today's lecture, हमारे ये टॉपिक होंगे. पहला टॉपिक रहेगा एनर्जी ऑफ सैटेलाइट. देन वी विल डिस्कस जियोस्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट्स एंड आवर लास्ट टॉपिक विल बी वेटलेसनेस. Students, we will start now. Today's first topic, which is total energy of planet satellite system. तो बेटा यहाँ पे planet की around satellite revolve कर रहा है, इसको बोल रहे हैं हम planet satellite system. तो इसकी हमने एनर्जी, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है. तो बच्चे, इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि यहाँ पे टोटल एनर्जी का मतलब हमारे लिए मैकेनिकल एनर्जी से है, और मैकेनिकल एनर्जी में आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. इसलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करेंगे इसका काइनेटिक एनर्जी, देन वी विल फाइंड टोटल एनर्जी. So kinetic energy of satellite of mass m and velocity v can be written as, बच्चे जनरल फार्मूला जो होता है स्टूडेंट्स वही यहाँ पे यूज होगा. तो व्हाट इज जनरल फार्मूला दैट फॉर द काइनेटिक एनर्जी? प्लस वन में भी अभी हमने कैलकुलेट किया है बेटा, यूज किया है उसको. सो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू 1/2 m v square. Now we know that हमारे पिछले लेक्चर में हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी को कैलकुलेट किया था. तो we know that what is that value of velocity? It is equal to under root gm upon distance, that is, suppose that distance is r here. Let this is equation number 1. This is equation number 2. So from equation 1 and 2 we have kinetic energy is equal to 1/2 m. v का वैल्यू रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, अंडर रूट gm अपॉन r, इसका स्क्वायर. बट इसका स्क्वायर करेंगे, एज वी नो it will cancel under roots. So what we will get g m upon r. Let's rearrange it. So it can be rearranged as, it is g m m upon 2r. Let this is equation number 3. The capital M and is mentioned by us in previous equation. That is, here capital M is mass of planet, और साथ में जो स्मॉल r यूज कर रहे हैं वो है ऑर्बिट का रेडियस. नाउ ग्रेविटेशनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी रिटन एज, बच्चों फिर से मैं ये बात बता रहा हूं आपको कि ये डिलीटेड सिलेबस है. ये सिलेबस का पार्ट था, बट ये कुछ कोविड-19 के करके जो 30% सिलेबस कम किया गया है, उसमें से ये टॉपिक कभी डिलीट कर दिया गया, इसका डेरिवेशन डिलीट कर दिया गया, बट इसका इंफॉर्मेशन आपको होना ही चाहिए. तो जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, दैट पोटेंशियल एनर्जी इट इज इक्वल टू, इसको यू से लिख देते हैं, जनरली हम यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, माइनस जी एम m divided by distance of radius of orbit, that is small r. तो अब बात करते हैं टोटल एनर्जी का. इस इक्वेशन को ना अभी तक हम नंबर 3 दे चुके थे,
So let this is equation number 4. Now total energy of system, बच्चों obvious ही बात है, total energy of system is kinetic energy plus potential energy. TE means here total energy, KE means kinetic energy, PE means potential energy. Again बेटा let इसका भी नंबर दे देते हैं, let it is equation number 5. Now substituting value of equation 3 and 4 in equation 5, we get तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस वैल्यू को. Now we will substitute these values. That is total energy का वैल्यू ये बन जाएगा. This total energy is equal to kinetic energy हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं ना, उसका एक्सप्रेशन है हमारा it is Gmm upon 2r and प्लस था पोटेंशियल एनर्जी पर, क्योंकि उसका साइन माइनस है ना, तो प्लस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, माइनस. तो इट इज Gmm अपॉन r. नाउ कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से क्या कॉमन है बेटा, वो निकाल लेते हैं. Gmm अपॉन r का कॉमन है, ये बच गया 1/2 माइनस 1. एज यू नो वेरी वेल ना, 1/2 माइनस 1 व्हाट इज इट. ओके, कन्वीनियंस के लिए कैलकुलेट कर देते हैं. 2 LCM 1 minus 2. 1 minus 2 is minus 1. So it is minus Gmm upon r. तो बच्चे this is value for total energy. तो बच्चे ये टोटल एनर्जी का वैल्यू है. इट इज माइनस Gmm अपॉन r. बेटा ये जो माइनस साइन है ये यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सैटेलाइट और जो प्लैनेट है एक बाउंड सिस्टम बना रहे हैं, मतलब ये अलग नहीं हो सकते सिस्टम से. प्लैनेट तो जिसको पकड़ के रखा हो सैटेलाइट को, उस फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, और वो ऑर्बिट से तभी हट सकता है अगर हम उसको इतनी एनर्जी दे दें जो कि इस टोटल एनर्जी को बना दे जीरो. इतना एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी हम दे के बराबर पॉजिटिव इतना एनर्जी लगा दें उसके ऊपर, तब वो सैटेलाइट का टोटल एनर्जी बन जाएगा जीरो, तब वो अलग हो सकता है. बट उसके पास अगर इतना एनर्जी नहीं है तो वो सैटेलाइट जो है हमेशा वो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता रहेगा. तो बच्चों हम देख सकते हैं कि ये जो ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट है, इसने कितने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए कि प्लैनेट क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड, सैटेलाइट क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं प्लैनेट के अराउंड. तो अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. बिफोर स्टार्टिंग अवर नेक्स्ट टॉपिक, दीज टू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि मेरे को लगता है आपको बिल्कुल राइट नोट डाउन करने चाहिए. द फर्स्ट वन इज द एनर्जी ऑफ प्लैनेट सैटेलाइट सिस्टम इज नेगेटिव. टोटल एनर्जी जो कि हमें कैलकुलेट में आया है, तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड बाउंड सिस्टम. दिस इज कॉल्ड बाउंड सिस्टम इसलिए बोलते हैं बेटा बाउंडेड सिस्टम इसको, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं, सैटेलाइट सेपरेट नहीं हो सकता जब तक कि उसके पास एनर्जी जीरो ना हो जाए. Hence, if total energy is negative, then satellite cannot escape from the gravity of planet. तो कब escape हो सकता है? When this total energy becomes zero. या हम इतना एनर्जी दे दें उसको कि वो इस टोटल एनर्जी को कितना बना दे, उससे टोटल एनर्जी कितना बन जाए, जीरो, तब सैटेलाइट जो है एस्केप कर सकता है. अदरवाइज इट कैन नॉट एस्केप द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ planet. It will keep revolving around the planet. Now we will move toward the next topic. Students, now we will talk about the satellites.
तो सबसे पहले हम बात करेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। बच्चे जैसे नाम से ही अपीयर हो रहा है, जियो मीन्स अर्थ एंड स्टेशनरी मीन्स विच इज स्टेबल और नॉट मूविंग। तो बच्चों जो सैटेलाइट्स अर्थ के साथ मूव करते हैं, यानी उनका टाइम पीरियड वही है जो अर्थ का है। जैसे अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड 24 आवर टाइम लेती है, तो ये सैटेलाइट भी अर्थ का पूरा और रिवॉल्व करने के लिए 24 आवर लेते हैं। तो इसीलिए जब ये सैटेलाइट्स होते हैं तो ऐसा लगता है कि दे आर फिक्स्ड एट वन पॉइंट्स। सो दो सैटेलाइट्स विच appear fixed from any point on earth are called geostationary satellites. तो दी सैटेलाइट्स है वाइड रेंज एप्लीकेशन। बेटा इंडिया ने भी बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जैसे जी सेट सीरीज के हैं, जी सेट 14, 15, 16, 19। ये दिस आर वन ऑफ द फ्यू जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया। इनका वाइड रेंज यूजेस हैं। तो अब इनके यूज डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। सो सम ऑफ यूजेस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर, तो वन एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका, दे आर यूज्ड इन टेली कम्युनिकेशन। ये मोबाइल टेलीफोन या अदर टेलीफोन सर्विसेज में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज़ होता है। इसके अलावा कुछ सैटेलाइट जो है, कुछ फ़ोन जो है जिनको सैटेलाइट फ़ोन कहा जाता है, तो उनमें भी सिग्नल देने में डायरेक्ट इनका रोल रहता है। इसके अलावा ये जो सैटेलाइट्स हैं इसका टीवी ब्रॉडकास्ट में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये जो घर में जैसे जिसको सैटेलाइट टेलीविज़न कहा जाता है, उसका तो सिग्नल डायरेक्टली सैटेलाइट से ही आता है। उसमें एक ग्राउंड स्टेशन जो है वो सिग्नल को अपलोड कर देता है और वो फिर उसको एक डिश एंटीना की मदद से उसको घर पे डायरेक्टली भी भेजा जा सकता है और किसी केबल नेटवर्क के थ्रू भी बाद में भेजा जा सकता है। These satellites are also used in the weather forecast. तो जो भी मौसम की जानकारी दी जाती है ना, उसमें भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि कहाँ पे बारिश हो सकती है या कहाँ पे कोई चीज़ सा वेदर चेंज होने वाला है। सो अब हम स्टडी करेंगे इसके बाद पोलर सैटेलाइट्स। अब बात करते हैं पोलर सैटेलाइट के बारे में। तो बच्चों ये लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट्स हैं और जो कि पोल ऑफ अर्थ के ऊपर से गुजरते हैं इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सो देयर टाइम पीरियड, बेटा इनका टाइम पीरियड जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 100 मिनट्स होता है। और जैसा मैंने पहले बोला इसके बारे में कि दे आर लो एल्टीट्यूड, इनका हाइट बहुत कम, काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और इसका एल्टीट्यूड जो है अप्रॉक्सीमेटली 500 to 800 किलोमीटर के करीब रहता है। बीइंग लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट्स, पोलर सैटेलाइट्स के बहुत सारे यूजेस हैं। उनमें से अगर हम कुछ यूजेस की बात करें तो दे आर यूजफुल इन द रिमोट सेंसिंग। बच्चों रिमोट सेंसिंग से मतलब अर्थ के सरफेस की स्टडी करना है, कि अर्थ के सरफेस के बारे में जानकारी इकट्ठे करने के लिए काम आता है। नंबर 2, दे आर यूज्ड इन द मेट्रोलॉजी, यानी मौसम की जानकारी जुटाने में भी इनका बहुत, जो उसकी स्टडी है उसमें इनका इस्तेमाल किया जाता है या यूज किया जाता है। उसके अलावा दे आर यूज्ड इन द एनवायरमेंटल स्टडीज ऑफ द अर्थ। अब अर्थ के एनवायरमेंट पे कैसा असर पड़ रहा है उसकी स्टडी करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जैसे फॉरेस्ट कवर कितना हो गया है या कितना बढ़ गया है या कम हो रहा है, तो इन सभी जानकारियों को लेने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। So students, our last topic in today's lecture is weightlessness. So to understand this concept, हम कुछ अपनी रियल लाइफ से कुछ इंसिडेंट डिस्कस करते हैं। तो आपने लिफ्ट में या एलिवेटर में कई बार ट्रैवल किया होगा, और जैसे ही एलिवेटर जब स्टार्ट होता है तो उसमें आप अपना कुछ वेट में कुछ डिफरेंस फील करते हैं या कुछ फील करते हैं। इसके अलावा जाइंट व्हील जो बड़ा सा स्विंग होता है ना, मेलों में देखते हैं, या फिर कई सिटीज़ में तो ये बहुत बहुत बड़े जाइंट व्हील एस्टेब्लिश है। जैसे सिंगापुर का में है एक, लंदन आई एक नाम से एक जाइंट व्हील है यहाँ पे। तो ये तो बहुत ही बड़े व्हील हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, बट
छोटे स्केल पे भी आपने इंडिया में कई फेयर्स में, मेलों में ऐसे व्हील्स देखे होंगे। जब उसमें हम ट्रैवल करते हैं, जब उसमें वो घूमते हैं, तो जब नीचे आते टाइम आप तब कुछ फील होता होगा, आपको अपने सिर में कुछ फील होता है ऐसा कुछ। वो उसी फीलिंग के लिए, उसी इंजॉयमेंट के लिए शायद हम उस व्हील में बैठते हैं, उस झूले में बैठते हैं। बट all these concepts are related to a phenomena of physics which is called weightlessness. So, weight is of an object is a force with which the earth attracts it. तो किसी भी बॉडी का या ऑब्जेक्ट का जो वेट है ना, जो उसके ऊपर अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण फोर्स लगती है, उस फोर्स को हम वेट कहते हैं। तो इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ का हम यूज कर सकते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ में ये ग्रेविटेशन के कारण लगने वाली फोर्स को बोलते हैं एफ इजिकल टू एम जी। तो ये जो एम जी है, यही किसी भी ऑब्जेक्ट का या बॉडी का वेट है। बच्चों, जब कुछ हाइट से हम जंप करें तो जंप के दौरान ये वेट हमें फील नहीं होगा या कम फील होगा, जैसा कि मैंने आपको लिफ्ट वाली एग्जांपल का भी बताया था। पर जब हम किसी सरफेस के ऊपर खड़े होते हैं, तब ये हम वेट के, अपने वेट के बारे में कॉन्शियस होते हैं, तब हमें ये वेट समझ आता है या फील होता है। तो वेट इसलिए फील होता है क्योंकि जब हम किसी सरफेस पे खड़े होते हैं तो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से हमें उस सरफेस द्वारा एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगता है, जो कि हमें रेस्ट पे रखता है। और यही हमारा वेट है जो हम फील करते हैं। और यही प्रिंसिपल जो है ये लागू होता है अगर हम स्प्रिंग बैलेंस का केस देखें। स्प्रिंग बैलेंस को जब हम किसी सरफेस के से ऊपर से रूप से जब हैंग करते हैं, तो उसके ऊपर अगर हम वेट लगाएं तो वेट जो है वो तो नीचे की तरफ फोर्स, ग्रेविटेशन के करके नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, पर स्प्रिंग बैलेंस का स्प्रिंग जो है एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी टॉप की डायरेक्शन में। So when an object is hanging from roof with the spring balance, तो अगर उसको ग्रेविटी के ऑपोजिट स्प्रिंग फोर्स नहीं लगाएगा तो वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा। इसीलिए स्प्रिंग जो है वो ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, और एग्जैक्टली उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना ग्रेविटी के कारण लग रहा है, और उसके करके स्प्रिंग थोड़ा पुल डाउन हो जाता है, और उसकी वजह से हमें वो रीडिंग में हम उसका भी जैसे वेट मेजर कर सकते हैं किसी बॉडी का। अगर ये स्प्रिंग रूफ के साथ हैंग ना कर रहा हो तो बॉडी के साथ ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ नीचे गिरेगा। तो उस दौरान इसके ऊपर, क्योंकि रिएक्शन फोर्स जीरो है, तो इसका जो वेट मेजर किया जाएगा वो भी कितना किया जाएगा, जीरो। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द सैटेलाइट्स। सैटेलाइट में कोई भी अगर बॉडी है सैटेलाइट के अंदर, तो वो इस ऐसी सिचुएशन में होता है कि जैसे उसके ऊपर वो किस एक्सेलरेशन के साथ नीचे की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बच्चों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे, जो कि जिनको हम मैन्ड सैटेलाइट बोल सकते हैं, ऐसे सैटेलाइट जिन पे ह्यूमन बीइंग है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो भी एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं वो वेटलेसनेस फील करते हैं। आप वीडियोस भी देख सकते हैं, आप इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल रहते हैं कि वहाँ पे जो वेटलेसनेस वाला सिचुएशन होता है, उनको खाना खाना होता है तो उनको पकड़ के मुंह में डालना होता है, अदरवाइज वो खाना प्लेट में ऐसे रख के छोड़ेंगे तो वो उड़ जाएगा चारों तरफ हवा में। दैट इज ड्यू टू द वेटलेसनेस। ड्यू टू दिस फैक्ट वहाँ पे कोई वर्टिकल, कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नहीं होता स्पेस में। वहाँ पे सभी डायरेक्शन जो है वो सेम है, वहाँ पे डायरेक्शन का कॉन्शियसनेस है ही नहीं। और ये आप कंफर्म कर सकते हैं पिक्चर ऑफ एस्ट्रोनॉट से या वीडियो ऑफ एस्ट्रोनॉट से इन द सैटेलाइट, जो कि वहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वीडियो है या पिक्चर्स हैं। तो बच्चों, इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, वेटलेसनेस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक एंड लेक्चर। आई होप आपका आज का टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गया है। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब Physics by Munish Sharma so that you keep getting my upcoming videos. Thanks for watching.